महाराज जी, धर्म, अध्यात्म, व्यक्ति का जुड़ना, धर्म को स्वीकारना और उससे लाभान्वित होना और अपने जीवन को सार्थक कर लेना, ये कैसे संभव है महाराज जी? क्या है ये धर्म? धर्म जो है वो हमारे यहाँ दो प्रकार का बताया। पहला तो धर्म ये कि जो हमारा डेली प्रैक्टिस है, जैसे पुत्र के धर्म, पिता के धर्म, क्या माता का धर्म है, क्या एक गृहिणी का धर्म है, एक स्त्री का धर्म क्या है, इन सब का जब हम अनुपालन करते हैं तो धार्यते इति धर्म, जिसको धारण किया जाता है। विद्यार्थी का धर्म क्या है? और जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को धारण करता है तो वो धार्मिक कहलाता है। एक व्यक्ति इन सारे कृत्यों के करते करते अलग अलग समयों में अलग अलग धार्मिक हो सकता है। जैसे एक दुकानदार का धर्म है कि जो उसके पास उसका कस्टमर, उसका ग्राहक आ रहा है, वो उसके लिए देवता के समान है, तो वो उसका इस प्रकार से आदर करे कि ये नहीं कि इसी के द्वारा मेरा जीवन चलेगा। ये वो व्यक्तित्व है कि जिसके कारण आज मेरे बच्चों को रोटी मिलेगी। इस पवित्र भावना के साथ हम उसकी कुछ सेवा कर दें, जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसकी प्रपूर्ति कर दें, और बदले में वो हमें कुछ जो धन आदि है वो हमें दे, तो ये एक दुकानदार का धर्म हो गया। ऐसे ही धार्मिक व्यवस्थाओं में एक आत्यांतिक धर्म है, जो भागवत के अनुसार कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा हमारे सर्वस्व हैं। जब इस भाव के साथ कोई जीवन को जीता है तो वो परम धर्म है। तो ये साधारण धर्म हुआ, वो परम धर्म हुआ कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इस जीवन पद्धति को जीते हुए जो मनुष्य अपने जीवन को जिएगा वो फूल के मानंद रहेगा। कहीं कोई वर्जनाएं उसे समस्या नहीं करेंगी, कहीं कोई उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि ये सब ईश्वर प्रदत्त जीवन है। और आध्यात्मिक व्यक्ति को अध्यात्म विद्या, वो विद्या जो हमें मुक्त करती है। तो विद्या क्या है? बोले सा विद्या या विमुक्तये, वो विद्या जिसके द्वारा हम मुक्त हो सकें। अब मुक्त कैसे? कि तुम्हें जब आप सांसारिक जीवन जी रहे हो, आज दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम हमेशा इन साधनों से चाहते हैं कि ये हमें सुख दे दें। साधन इस संसार में कभी भी इतने प्रबल, इतने सामर्थ्यवान नहीं हो सकते कि वो व्यक्ति को कभी सुखी कर दें परमानेंट रूप में। लेकिन हाँ, आपका आर्ट ऑफ लिवन, जीवन पद्धति जरूर ऐसी हो सकती है कि यदि उसमें धर्म है, यदि उसमें आप नियम मानते हैं, तो आपका जीवन फूल के मानंद हो सकता है। बड़ी सरलता से आप जीवन को परिपूर्ण कर सकते हैं। कोई न किसी को गिराया, न खुद को आगे बढ़ाने की जिद रही। ऐसे जीवन को जिया कि बस फूल की तरह हम बहते चले जा रहे हैं, नदी के मानंद बहते चले जा रहे हैं। तो जीवन में न फ्रस्ट्रेशन होगा, धर्म भी होगा, आनंद भी होगा, सुख भी होगा, सर्वस्व हमें जीवन में प्राप्त होगा।